हेलो स्प्रिंस, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली एक स्टडी सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि एलिफेंट्स एक दूसरे से इंडिविजुअल नाम लेकर पुकार सकते हैं। नाउ क्या ये की चीज़ है? मोरोवर की स्टोन स्पीशीज इन्हें क्यों कहा जाता है? अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द इंडियन एलिफेंट्स, सो विच आर इंपॉर्टेंट, वील बी डिस्कसिंग देम इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट कि रिसर्चर्स जो हैं, जो एलिफेंट्स का बिहेवियर नोटिस करते हैं, उन्होंने देखा है कि समटाइम्स जब एलिफेंट्स एक आवाज़ निकालते हैं जिसको बेसिकली बोला जाता है वोकलाइजेशन। बेसिकली जब भी ये वोकलाइजेशन करते हैं, जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं, तब सारे मेंबर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि कुछ ऐसा समय होता है जब केवल सिंगल इंडिविजुअल्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब इससे एक हाइपोथेसिस आया कि जो एलिफेंट्स हैं ये हो सकता है एक दूसरे को इक्विवेलेंट नाम से पुकारते हो। नाउ एक स्टडी जिसमें वाइल्ड अफ्रीकन सवाना के एलिफेंट्स थे एंड दे वर इन बेसिकली केन्या, ये इसी आइडिया को सपोर्ट करता है। रिसर्चर्स ने एनालाइज किया लगभग 100 से ज़्यादा एलिफेंट्स को, और इन 100 से ज़्यादा एलिफेंट्स को एनालाइज करने के बाद यहाँ ये वोकलाइजेशन मोस्टली ये रबल्स थे जो प्रोड्यूस होते हैं एलिफेंट के वोकल कॉर्ड से, जैसे कि ह्यूमन स्पीच होती है सेम ऐसे। नाउ व्हाट इज इट फाइंडिंग्स ये कहती है कि एलिफेंट्स रेस्पॉन्ड किया उन्होंने मोस्ट स्ट्रांगली कॉल्स को, अगर जो उनको एड्रेस की जाती हैं तो ये ज़्यादा एंथुसियाज्म या फिर दे बेसिकली मूव टुवर्ड्स द ऑडियो सोर्स जहाँ से वो आवाज़ आई है। सो दिस इज व्हाट दे डू नाउ, या फिर ज्यादा वोकलाइजेशंस वो बनाते हैं। नाउ ये फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि एलिफेंट्स एक दूसरे को यहाँ पर एड्रेस करते हैं समथिंग जो उनके नाम जैसा होता है, जस्ट अकिन टू देयर नेम्स, एज प्रपोज करती है जो बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मेकी पार्दो। ये इसको बेसिकली कहती हैं। नाउ ये लीड ऑथर हैं जो स्टडी पब्लिश हुई है नेचर इकोलॉजी इवोल्यूशन में। यहाँ पर एक दूसरे को इंडिविजुअली एड्रेस करना ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस की कि यहाँ सोशल बॉन्ड्स कितना एलिफेंट्स के बीच में, एम्फेसाइज करता है कि सोफिस्टिकेटेड लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सोशल रिलेशनशिप्स में। एलिफेंट्स जिनको उनकी इंटेलिजेंस के लिए, कीन मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे उनको जाना जाता है, जहां पर विजुअल, ऑकस्टिक और टेक्टाइल जेस्चर्स भी यहाँ होते हैं इंटरेक्शंस के टाइम पे। नाउ ये इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वोकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, ये सोशल बॉन्ड्स भी यहाँ पर ये स्ट्रांग होता है। अब पर्पस यहाँ पर क्या है? तो अगर हम पर्पस की बात करेंगे तो एलिफेंट्स ऑफन नाम का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए दूसरे इंडिविजुअल एलिफेंट्स को। नाउ यहाँ पर जनरली देखा जाए तो यहाँ मैटरनल कम्युनिकेशन होता है कि जो एक मदर है वो अगर एक ग्रुप है काफ्स का, उसमें से किसी एक काफ को वो आवाज देने के लिए स्पेसिफिक साउंड का इस्तेमाल करती है और बेसिकली काफ यहाँ पे रेस्पॉन्ड करते हैं जस्ट टू चेक इन। नाउ नेम्स थोड़े से लेस कॉमन है जब यहाँ ग्रीटिंग होती है देन एक्सपेक्टेड। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस, मैटरनल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ ग्रीटिंग सेरेमनीज होती हैं। सरप्राइजिंगली नेम्स जो थे वो लेस कॉमन थे जब एलिफेंट ग्रीट करते हैं। नाउ यहाँ पर एलिफेंट का इकोसिस्टम में क्या रोल है? सबसे पहला, एलिफेंट्स को यहाँ की स्टोन स्पीशीज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनमें इसका सबसे लार्जेस्ट ब्रेन साइज होता है। नाउ एज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ग्रेजर्स हैं, ब्राउजर्स हैं। एलिफेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का वेजिटेशन डेली कंज्यूम करते हैं, सीड्स या अपने फीकल मटेरियल के थ्रू यहाँ डिस्पर्स करते हैं। अब इससे प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है। ये डेंस वेजिटेशन एशियन लैंडस्केप का भी ये जो है ये शेप करते हैं, ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं सनलाइट को अलाउ करने के लिए ताकि वो सीडलिंग्स तक आ पाए। नाउ यहाँ पे ये नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं ये जनरली गर्मियों के टाइम पे जो छोटे छोटे पिट्स होते हैं ये यहाँ पर ये डिग कर देते हैं ताकि जो आगे अदर जो वाइल्ड लाइफ है एज वेल एज देमसेल्व्स उनको यहाँ वाटर का एक्सेस मिल सके। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस। यहाँ पर अगर हम भारत में एलिफेंट्स की बात करेंगे तो इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की, जहां एस्टिमेशन अगर यहाँ पर देखा जाए इंडियन एलिफेंट्स का तो यहाँ टोटल एस्टिमेशन इज अराउंड 29,964 इंडिविजुअल्स है। ये इंडिविजुअल 2017 के सेंसस से है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था। फिलहाल प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया है। ये कंस्टिट्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 60% जितनी भी ग्लोबल पॉपुलेशन एलिफेंट्स की वो यहाँ मिलती है। कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट स्पीशी मिलते हैं, कर्नाटका के बाद आसाम, आसाम के बाद केरला, ये इनका ऑर्डर है, यू शुड नो दिस। नाउ अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन स्टेटस में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में है, ये थ्रेटन्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं बेसिकली। नाउ यहाँ पर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है, जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड यहाँ पर अफ्रीकन सवाना के जो एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन सवाना के जो हैं वो एंडेंजर्ड है। और अगर हम एशियाटिक एलिफेंट की बात करेंगे या एशियन एलिफेंट की बात करेंगे जैसे भारत में मिलते हैं तो ये भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। नाउ भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये इंक्लूड करती है
एलिफेंट्स को शेड्यूल 1 में। ग्लोबल पॉपुलेशन इज दिस। सो नाउ अगर हम और बात करेंगे इनकी इंटेलिजेंस, लार्जेस्ट ब्रेन साइज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन होता है, ट्रंक की मूवमेंट से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर या ईयर की मूवमेंट से भी कम्युनिकेट करते हैं। हर्ड डायनेमिक्स होता है, एलिफेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, टाइट यहाँ पे फैमिली ग्रुप्स होते हैं, जनरली फीमेल जो होती है वो यहाँ डोमिनेंट होती है। नाउ एलिफेंट्स के पास यहाँ एक यूनिक बिहेवियर होता है, जैसे कि डिगिंग करना वाटर के लिए ड्राई पीरियड्स में, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेजर्स की तरह इंपॉर्टेंस है। एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इकोसिस्टम को शेप करने के लिए। अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो एलिफेंट्स एक लार्ज रेंज ऑफ रमिंग साउंड्स बनाते हैं वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ ये विजुअल साइंस भी बनाते हैं ईयर फ्लैपिंग से या टंग मूवमेंट से, जेस्चर्स बनाते हैं इमोशंस यहाँ देने के लिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोशल बॉन्ड स्ट्रेंथ करने के लिए। ओल फैक्ट्री क्यूज में बेसिकली ये अपने कीन सेंस ऑफ स्मेल पर भी रिलाय करते हैं जब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की बात आती है। तो ये कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट होते हैं बैलेंस करने के लिए हेल्थ इकोसिस्टम के लिए। थ्रेट चैलेंजेस में हैबिटेट लॉस है, पोचिंग है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है। सो नाउ नेक्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स इसमें आते हैं, तो ऑनगोइंग कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स है, एंटी पोचिंग है। सो दीज आर मेनी थिंग्स जो इससे इंक्लूडेड हैं। नाउ वी हैव टुडे स्टूडेंट स्टडीज क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एलिफेंट्स revered for their intelligence and ecological significance play a vital role in maintaining healthy ecosystems. Consider the following statements about the elephants. They are keystone species. Maintaining their presence is critical for overall health for their habitat. By creating clearing in the forest, they promote natural forest regeneration by allowing sunlight to reach the forest floor. They disperse seeds through their digestive system, facilitating plant growth in new areas. Which of the following statements are most truly correct about the elephants? So you can type down in the comment section the letter if it's correct or not. Then today's main perspective question. The question says, analyze the ecological significance of elephants in India, highlighting their role as the keystone species. Discuss the major challenges faced by the elephant conservation in the country. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.